जी क्लास का पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लें तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। So we were discussing different types of association with respect to number of objects. So we have binary, ternary, and somehow n-ary association, which is not possible or very rare. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलना भी बहुत मुश्किल है. Now the next heading is multiplicity. Multiplicity tell us that how many objects of one class may involve in an relationship. So multiplicity can be defined as the number of objects that participate in a relationship. Multiplicity defines the number of objects that are linked to one another. कि एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं. There are two multiplicity indicators for each association or execution, one at each end of the line. दोनों एंड पे हम मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर बता सकते हैं. टू मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर्स मीन्स हमारे पास जो दो क्लासेस हैं उनके बीच में हम दोनों एंड पे मल्टीप्लिसिटी बता सकते हैं. Some common multiplicity indicators are one means exactly one. जैसे हमने देखा था कंपनी एंड एम्प्लॉय. सो अगर हम कंपनी की बात करें सो वी विल हैव एग्जैक्टली वन कंपनी which can have multiple employees. So two indicators of multiplicity. One is for company and steric represent many and many for employees. One company can have multiple employees. So one means exactly one object. जीरो टू मैनी, जीरो टू मीन जीरो भी हो सकता है और जीरो से ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है, लेट सपोज हम कह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट कैन एनरोल्ड इन मल्टीपल कोर्सेज. और ऐसा भी हो सकता है कि कोई जैसे स्टूडेंट की हम बात करें अगर स्पेसिफिक स्टूडेंट की तो उसने वो सेमेस्टर फ्रीज करवा लिया, तो उस केस में जीरो. और इट कैन बी मैनी कोर्सेज में एनरोल भी हो सकता है वो. एंड वी कैन हैव टाइप ऑफ वन टू. स्टेरिक मीन्स वन और मोर.
एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट और कैन हैव मल्टीपल। ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट एट अ टाइम किसी एक कोर्स में एनरोल हो। So type of student and course one to one student enrolled in one course, or it can be many, a student can be enrolled in multiple courses, so one to many। तो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं रेंजेस देनी है, या जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि इस रेंज से इस रेंज तक वैल्यू जा सकती है, तो फिर आप इस तरीके से रेंज भी दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है कि कई दफ़ा जैसे स्टूडेंट होते हैं, कोई कोर्स रह गया और रिपीट हो गया, तो वो एक ही कोर्स रिपीट करना होता है, बाकी सारे कोर्स कंप्लीट हो गए लेट अज्यूम, तो वो एक ही कोर्स में एनरोल हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो के लिए फिर आप ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन टू मैनी, या तो वन या वन से ज़्यादा, जीरो और वन। ठीक है, जीरो टू वन की रिलेशनशिप या तो जीरो या वन, अगर ये दोनों रिप्रेजेंट करना है तो जीरो डॉट डॉट वन। 5 to 8, अगर आप स्पेसिफिक रेंज देना चाह रहे हैं 5 to 8, इट मीन्स 5 6 7 और 8, 5 से लेकर 8 तक की रेंज का कोई भी नंबर। 4 7 9 कोई भी कॉम्बिनेशन दे रहे हो, 4 5 6 7 और 9, मतलब 4 से लेकर 7 तक कोई भी, और फिर 9, इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। डॉट डॉट का मीन्स है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी नंबर, और इसका क्या मतलब है, कॉमा के साथ लग गया कि इस एक कॉम्बिनेशन दे दिया कि 4 से 7 तक, 4 5 6 7 और 9, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर्स विच यू कैन यूज इन योर क्लास डायग्राम। सपोज वी हैव कोर्स ऑफरिंग एंड प्रोफेसर। ठीक है, हमारे पास क्या है कि आप प्रोफेसर में भी इनरोल्ड इन जीरो कोर्सेज, ऐसा भी हो सकता है कि वो इस सेमेस्टर कोई कोर्स ना पढ़ा रहा हो, और मैक्सिमम कितने कोर्सेज पढ़ा सकता है, 4। तो आपने इसको क्या रिलेशनशिप दे दिया, प्रोफेसर की क्लास, वन प्रोफेसर कैन हैव जीरो कोर्सेज एंड कैन अप टू 4 कोर्सेज। ठीक है, a professor can be enrolled in 0 courses and can be enrolled in 4, maximum 4 courses। 4 से ज़्यादा कोर्सेज में जो है वो प्रोफेसर इनरोल नहीं हो सकता एक सेमेस्टर में। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट की भी कुछ रेंज होती है कि स्टूडेंट कैन नॉट बी इनरोल्ड इन मोर देन 5 कोर्सेज इन वन सेमेस्टर। इसी तरह टीचर के भी कुछ होते हैं कि एक टीचर एक सेमेस्टर में 4 या 5 कोर्सेज से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। तो इस तरीके के अगर कुछ लॉजिक्स हैं तो उनको आप इस तरीके से अपनी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये रोल नेम है, प्लस प्लस आ गया और आपकी क्लास डायग्राम के साथ, क्लास के साथ रिप्रेजेंटेड मीन्स के दैट इज रोल नेम। जी क्लास, यहाँ तक कोई सवाल? नो मैम। मैम ये कोर्स ऑफरिंग में रोल नेम में कोर्स नहीं आ सकता था? सॉरी, मैं कह रही हूँ जो कोर्स ऑफरिंग है इसमें हमारे पास रोल नेम कोर्स को मेंशन नहीं कर सकते थे? अगर आप मेंशन करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर आप रोल नेम मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। करना चाह रहे हैं एक क्लास में करना चाहें कर सकते हैं, दोनों में करना चाहें दोनों में एंड पे कर सकते हैं। अगर एसोसिएशन नेम भी मेंशन करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, बट ऑल दिस आर ऑप्शनल। ये सब ऑप्शनल है कि आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाह रहे हैं नहीं कर सकते। चाह रहे हैं कि एसोसिएशन नेम भी हो रोल नेम भी हो दोनों साइड्स पे, तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ एसोसिएशन नेम यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, और दोनों साथ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं देना चाह रहे, ना तो एसोसिएशन नेम ना ही रोल नेम, तो आप कुछ ना भी यूज करें। सो ऑल दिस थिंग्स आर ऑप्शनल। ओके मैम। मैम ये रोल नेम एसोसिएशन नेम यूज करने का कोई खास मकसद तो नहीं होता ना, मतलब खास बस मकसद एक नहीं होता, नेम लेकिन नेम आपकी कर देना आपकी होता है बस। जो है वो एक मीनिंगफुल बनाने के लिए आप यूजली यूज कर रहे हैं, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन देने के लिए, ठीक। थोड़ा सा मीनिंग फुल बनाने के लिए अपनी डायग्राम को। Multiplicity indicators. One course offering object is related to exactly one professor. Object playing the role of the teacher. अब वो कहने के यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, टीचर रोल के, तभी यहाँ पे हमने टीचर ने मेंशन किया है। One course offering object is related to exactly one professor. For example, Math 101 Section 1 a course offering object. Course offering का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया जो कि एक कोर्स होगा,
ठीक है, जो अभी क्वेश्चन भी कहते हैं कि स्टूडेंट ने कि ये यहाँ पे कोर्स होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो कोर्स होगा। अगर आप यहाँ पे रोल नेम मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे होगा प्लस कोर्स, वही जो कोर्स ऑफर हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैथ 101 सेक्शन 1 अ कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू प्रोफेसर स्मिथ अ प्रोफेसर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं 0 से लेकर 4 तक अलग अलग कोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स की बात करूं तो उसमें एग्जैक्टली एक ही टीचर असाइन होगा। सो कोर्स और प्रोफेसर के बीच में रिलेशनशिप क्या है? अ कोर्स में बी टॉट बाय एग्जैक्टली वन प्रोफेसर। और प्रोफेसर और कोर्स ऑफरिंग की बात हम करें तो अ प्रोफेसर में टॉट मल्टीपल कोर्सेज, लेकिन कोर्स एक वक्त में एक ही, जैसे अगर हम ERP-EED की बात करें तो उसमें एक ही टीचर आपको असाइन है जो कि ये कोर्स पढ़ा रहा है। सो कोर्स और प्रोफेसर की तरफ से जो मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर है वो 1 है कि अ कोर्स में बी टॉट बाय ओनली वन इंस्ट्रक्टर और वन प्रोफेसर। इसी तरह अगर मैं अपनी बात करूं अपने एंड से, तो मैं 4 कोर्सेज पढ़ा रही हूँ, तो टीचर का क्या रिलेशनशिप है? मेरा उन 4 कोर्सेज से क्या रिलेशनशिप है? 1 to many, जो कि 1 से लेकर 4 की रेंज तक हो सकता है। और अगर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि किस केसेस में लेट सपोज मैंने सेमेस्टर ब्रेक ले लिया, ठीक है, मैंने सेमेस्टर ब्रेक ले लिया, तो फिर मेरे पास 1 to 0, ठीक है, मैं उस यूनिवर्सिटी की टीचर तो हूँ, मैं एसोसिएटेड हूँ उससे, लेकिन अभी मैं कोई कोर्स नहीं पढ़ा रही। सो 1 to 0 कोई कोर्स मुझे अभी असाइन नहीं हुआ, और मैक्सिमम 4 की रेंज तक कोर्सेज असाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिनेरियो, ये रिलेशन मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर हमें ये बता रहे होते हैं। वन प्रोफेसर ऑब्जेक्ट प्लेइंग द रोल ऑफ टीचर इज रिलेटेड टू 0 to 4 कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट। वही पॉइंट कि एक ऑब्जेक्ट प्रोफेसर की क्लास का या टीचर की क्लास का प्लेइंग द रोल ऑफ द टीचर इज रिलेटेड टू 0 इन केस ऑफ सेमेस्टर ब्रेक, और या कोई कोर्स मुझे असाइन नहीं हुआ है, मैं ब्रेक पर हूँ। 2 0 उस केस में 0, और मैक्सिमम 4 कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट के साथ मैं कनेक्ट हो सकती हूँ एक सेमेस्टर में। ठीक है, या तो मुझे कोई कोर्स, मैंने सेमेस्टर ब्रेक लिया, मैं कोई भी कोर्स नहीं पढ़ा रही, या मैं मैक्सिमम ऑफ 4 कोर्सेज पढ़ा सकती हूँ, 4 ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्सेज से मैं लिंक कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर स्मिथ आ प्रोफेसर ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू मैथ 101 सेक्शन 1, अलजेब्रा 200 मतलब कोर्स नेम एंड कोर्स आईडी सेक्शन 2, एंड कैलकुलस 1 सेक्शन 3। ये कोर्स ऑफरिंग के ऑब्जेक्ट हैं जिसको ये एक टीचर जो है वो टीच कर रहे हैं। Since the multiplicity is a range of 0 to 4, वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लिसिटी हमने क्या दी है? रेंज दी है 0 से 4 तक की। As few as 0 course offering object to a maximum of 4 course offering object may be linked to one professor object। वो कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई भी एक प्रोफेसर कोई कोर्स ना पढ़ाए और मैक्सिमम 4 कोर्सेज तक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द हमारे पास मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर जो हमें ये बता रहे होते हैं कि हमने इसको रिलेट किस तरीके से करना है। एग्जाम्पल, स्टोर एंड आइटम्स। ठीक है, स्टोर स्टॉक्स रख कर रहा है आइटम को, ठीक है, इन्वेंट्री में आइटम को स्टोर कर रहा है आपका जो मेन स्टोर है। कोई भी स्टोर है, लेट्स से हम इम्तियाज की बात कर लें, हम नाहिद की बात कर लें, कोई भी स्टोर की बात कर लें। ठीक है, स्टोर स्टॉक्स आइटम, और टाइप क्या है? 1 to many। Multiplicity of the role. Multiplicity define how many instances can be associated. तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें मल्टीप्लिसिटी बता रहा है। A store can stock multiple items. So store 1 है and it can store, steric means multiple, means अनगिनत ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट हो सकती हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हो सकती हैं। सो दैट इज द मल्टीप्लिसिटी। Comprehensive example इसकी क्या है? Complete. Let's say we have a store which can contain a register, ठीक है, जिसमें एंट्री हो रही है कि कौन कौन से आइटम्स हैं। 1 to 1 our store contains one register और it can have multiple registers as well। हो सकता है कैटेगरी वाइज डिफरेंट रजिस्टर हो, या हो सकता है एक ही रजिस्टर हो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जा रही हो। ठीक है, so our store can have 1 to 1 register, one store can have exactly one registers, और one store can have many registers as well। so यहाँ पे रिलेशनशिप की टाइप क्या है? बाइनरी एसोसिएशन हो रही है, क्योंकि इज एग्जैक्टली दो क्लासेस इन्वॉल्व हैं, सिंपल सिंगल लाइन, दो क्लासेस इन्वॉल्व हैं, बाइनरी एसोसिएशन, स्टोर एंड रजिस्टर। नाउ अब रजिस्टर एक और क्लास जो कि सेल की क्लास है उससे लिंक कर रहा है। रजिस्टर कैप्चर्स
सेल. अब one register can have one sale information and can have multiple sale records as well. वन टू वन एंड वन टू मैनी का रिलेशनशिप. अगेन सेल और रजिस्टर की क्लास में बाइनरी एसोसिएशन हो रही है. यही मैं आपको एग्जांपल कह रही थी कि अगर एक उसमें हमारे पास 4 क्लासेस इन्वॉल्व हैं तो हम उसको एनरी एसोसिएशन नहीं कह रहे. एनरी एसोसिएशन या टर्नरी एसोसिएशन भी नहीं है यहाँ पे. टर्नरी एसोसिएशन मीन्स कि एक ही सिनेरियो में 3 क्लासेस एक साथ लिंक हो. यहाँ पे कहीं भी 3 क्लासेस एक साथ लिंक नहीं हो रही. हर जगह 2 क्लासेस एक दूसरे से लिंक हो रही है. स्टोर रजिस्टर से लिंक है और फिर रजिस्टर सेल से लेंगे. तो यहाँ पे अगेन बाइनरी एसोसिएशन. A register, one register can capture means it can record, can store one sale record and can store multiple sale entries as well. ठीक है. तो इस पार्टिसिपेशन जो यहाँ पे रजिस्टर और सेल के बीच में, इट कैन बी 1 to 1 और इट कैन बी 1 to many as well. फिर जब हम सेल की बात करें, अब जो सेल हुई है उसकी जो पेमेंट है वो पेमेंट की क्लास में स्टोर है. सो आज सेल, वन सेल पेड बाय वन पेमेंट. मतलब हर जो आइटम सेल हुआ है या जो टोटल एक सेल हुई है जिसमें तमाम टोटल कॉस्ट आ रही है, इट इज पेड बाय वन पेमेंट, जिसके लिए एक पेमेंट होगी. लेट से एक कस्टमर आया स्टोर में, ठीक है, उसने मल्टीपल आइटम्स परचेज किए तो वो एक सेल डॉक्यूमेंट जाएगी. उसमें जो टोटल क्वांटिटीज है, लेट से बिल बना 5000 समथिंग, तो वो एक ही उस पर पे होगा. तो वन सेल कैन हैव एग्जैक्टली वन पेमेंट. फिर नेक्स्ट कस्टमर आया, स्टोर वो एक ही है और वो सारी डिटेल्स रजिस्टर में सेव होती चली जा रही है. और रजिस्टर कैन हैव वन एंड कैन हैव मल्टीपल सेल रिकॉर्ड एज वेल. और फिर हर सेल रिकॉर्ड के अगेंस्ट उसकी पेमेंट. सो सेल एंड पेमेंट की क्लासेस के बीच में अगेन बाइनरी एसोसिएशन हो रही है. वन सेल रिकॉर्ड कैन हैव एग्जैक्टली वन पेमेंट. सो 1 to 1 का रिलेशनशिप. जी क्लास में मैम अगर पेमेंट्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में है या एक से ज्यादा पेमेंट है एक सेल के लिए, तो 1 to many तो का रिलेशन होगा या 1 इट to 1 कैन में बी ही काउंट वन करेंगे? डॉट स्टेरिक हो सकता है. आप इसको फिर मॉडिफाई कर सकते हैं. इट कैन बी 1 to many इन ठीक. टर्म्स ऑफ अगर आपने कोई ऐसी रिलेशनशिप, क्योंकि अगर हम स्टोर की बात कर रहे हैं तो स्टोर में यूजुअली हमारे पास इंस्टॉलमेंट में नहीं होता. ठीक है, हम इम्तियाज जा रहे हैं या कुछ कहीं जा रहे हैं तो हम उसका जो ग्रॉसरी पे करते हैं उसकी हमें उसी वक्त फुल पेमेंट करनी होती है. हाँ, अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमने वेंडर से कांटेक्ट किया और वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं और उस ऑर्डर की शिपमेंट अलग अलग कैटेगरीज में हो रही है, डिफरेंट लाइन आइटम्स हैं, तो उसकी डिफरेंट पेमेंट्स हो सकती हैं. तो उस वाले सिनेरियो में वी कैन हैव मल्टीपल पेमेंट सिनेरियो एज वेल. लेकिन अभी इस सिनेरियो में अगर जहाँ फुल पेमेंट है तो वहाँ पे वन सेल रिकॉर्ड कैन हैव एग्जैक्टली वन पेमेंट. जी क्लियर है यहाँ तक? यस. जी बिस्मा, अजीम, मेहरान, आपने तो आज बहुत लेट ज्वाइन किया है. यस मैम क्लियर है. एंड के सेशन में आप ज्वाइन करते हैं मेहरान? है मेहरान या लीव कर दिया उन्होंने? ज्वाइन तो किया था अभी थोड़ी देर पहले. है मीटिंग में? अच्छा जी. यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल तो नहीं है? यहाँ पे हमने सिंपल टाइप ऑफ एसोसिएशन डिस्कस कर दी जिसमें दो क्लासेस के बीच में सिंपल एक रिलेशनशिप है, एक लिंकेज है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द complicated types of association which are composition and aggregation, which are two different forms of association. Association is simple, जिसमें दो classes जो है वो एक पार्टिसिपेट कर रही हैं किसी भी एक सिनेरियो में और उनके बीच में सिंपल लिंकेज है, दैट इज सिंपल एसोसिएशन है. अगर हम इस एसोसिएशन को डिफरेंट फॉर्म्स दें तो इट कैन बी कॉम्पोजिशन एंड एग्रीगेशन एज वेल. एग्रीगेशन और हैज अ रिलेशनशिप. ठीक है. एसोसिएशन की स्पेशल टाइप है एग्रीगेशन. एग्रीगेशन मॉडल्स अ होल एंड पार्ट रिलेशनशिप बिटवीन एन एग्रीगेट, द होल एंड इट्स पार्ट्स. ठीक है. वहां पे तो हम सिंपल ये कह रहे हैं कि दो क्लासेस या दो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं एक रिलेशनशिप में. लेकिन जब हम उस एग्रीगेशन को और जो है वो रिवाइज फॉर्म उसकी यूज करें, उसमें हमारे पास होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट हो. अभी यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं होल एंड पार्ट, मीन्स यहाँ पे ये सारी क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं.
ठीक है, स्टोर इज एन इंडिपेंडेंट क्लास, रजिस्टर इज एन इंडिपेंडेंट क्लास, सेल इज एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड पेमेंट इटसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट क्लासेस। ठीक है, वो क्लासेस जिसकी दूसरी क्लास के बीच में कोई होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट ना हो। होल और पार्ट का क्या मतलब है? होल को बनाने के लिए डिफरेंट पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे अगर मैं किसी ऐसी प्रोडक्ट की बात करूं जिसमें हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को ऐड करें, तो वो एक जो है कंपोजिट स्ट्रक्चर बनता है। लेट्स से अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं, तो उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? मुझे उस पर डिस्प्ले चाहिए होगा, मुझे उस पर प्रोसेसर चाहिए होगा, मुझे हार्डवेयर डिवाइसेस चाहिए होंगी। तो दीज ऑल आर द पार्ट्स। हार्डवेयर डिवाइसेस, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे ये जो है आपका फ्रंट एंड डिस्प्ले। अब अगर मैं डेस्कटॉप की बात कर रही हूँ तो मेरी एलईडी स्क्रीन, मॉनिटर जिसे मैं कह रही हूँ। ठीक है, मुझे रैम भी चाहिए। उन सब डिफरेंट कंपोनेंट्स को जब मैं आपस में एक साथ कंबाइन करूंगी, तो वो एक पूरा एक होल बनाएगा, जो कि मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम होगा। ठीक है, सारी एसेसरी, सारे पार्ट्स को मिला के। इसी तरह अगर मैं किसी फर्नीचर की बात करूँ, तो उसमें जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ मिला रहे हैं, तो वो कंप्लीट होके एक कंप्लीट एक फर्नीचर फॉर्म हो रहा है। मीन जहाँ पे हम मल्टीपल डिफरेंट पार्ट्स को मिलाकर जब एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो दैट फाइनल प्रोडक्ट इज अ होल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो उसको हम एग्रीगेशन कह रहे हैं, जहाँ पे क्लासेस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो होल और पार्ट का है। अभी जो हमने रिलेशनशिप देखा, वहाँ होल और पार्ट का रिलेशनशिप नहीं है। स्टूडेंट एक अलग एंटिटी है जो पर्सन की क्लास से बिलोंग कर रहा है। यूनिवर्सिटी एक अलग हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है, एक अलग हमारे पास क्लास है जो कि यूनिवर्सिटी की क्लास से बिलोंग कर रही है, पीएफपी। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? एक एसोसिएशन है, दोनों एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, लेकिन होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी नहीं होगी, या यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो स्टूडेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, ऐसे कोई वो नहीं है। इसी तरह अगर हम स्टोर की बात करें और रजिस्टर की बात करें, हो सकता है एक रजिस्टर फेलन हो गया, हमने नए रजिस्टर पे एंट्री करनी स्टार्ट कर दी हो, या रजिस्टर डिस्कार्ड हो गया, उसका मतलब नहीं कि स्टोर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी टाइप की रिलेशनशिप जिसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ रही है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप व्हेन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ होल एंड पार्ट। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जैसे अगर एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वो घर इज अ होल। ठीक है, एंड हाउस इज कैन बी कंसिडर एज अ होल कंपोनेंट। लेकिन उस घर को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। फिर हमने रूम्स कंस्ट्रक्ट किए, उन रूम्स की कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे ही फ्लोर्स बनाए, तो उसी की बेसिस पे एक हाउस बिल्ड हो रहा है। तो हाउस इज अ होल एंड पार्ट्स एज इट्स डिफरेंट रूम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है। Aggregation models a whole part relationship between an aggregate and its part. When an aggregate is destroyed, अच्छा aggregation क्या है? थोड़ी सी वीक है एज कम्पेयर टू कंपोजिशन। वेयर एज अगर हमारे पास एग्रीगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, द सब ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्ट्रॉय। अगर हम मेन एग्रीगेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो एग्रीगेशन वाले केस में जो उसके सब ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉयड नहीं होंगे। In an aggregation relationship, the child class instance can outlive its parent class. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास एग्रीगेशन की रिलेशनशिप है, उसमें जो चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट हैं वो आउटलिव कर सकते हैं पेरेंट क्लास को। मींस अगर वो खत्म हो जाएंगे तो उसकी बेसिस पे पेरेंट क्लास रिमूव नहीं होगी, बट उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम एसोसिएशन और एग्रीगेशन में देखें, तो एग्रीगेशन में डिपेंडेंसी है, जबकि एसोसिएशन में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। To represent an aggregation relationship, you draw a solid line from the parent class to the part class. ठीक है, एग्रीगेशन को शो करने के लिए आप एक सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फ्रॉम द पेरेंट क्लास टू द पार्ट क्लास, एंड ड्रॉ एन अनफिल्ड डायमंड शेप ऑन द होल क्लास एसोसिएशन एंड। जो आपके पास होल वाली क्लास है, उसके एंड में आप एक अनफिल्ड डायमंड ड्रॉ कर रहे होते हैं, लाइक दिस। कोर्स एंड कोर्स ऑफरिंग की क्लास, वेयर एज ये वाला जो है हमारे पास अनफिल्ड डायमंड है टूवर्ड्स द होल एंड स्ट्रेट लाइन टूवर्ड द पार्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब कोर्स एंड कोर्स ऑफरिंग, कोर्स होगा और कोर्स ऑफरिंग होगी। ठीक है, कि कौन सा कोर्स कब कब ऑफर हो रहा है। तो कोर्स एंड कोर्स ऑफरिंग के बीच में डिपेंडेंसी है, वीक डिपेंडेंसी है, बट डिपेंडेंसी है। अगर हम कोर्स को डिलीट कर देते हैं तो इट डजंट मीन्स कि उस कोर्स की ऑफरिंग खत्म हो गई, वो कोर्स ऑफर हुआ था। ठीक है, फर्दर एग्जाम्पल इज रूम। रूम रूम इज अ होल।
ठीक है, तो जो होल के पास है हमेशा जो अनफिल्ड डायमंड होगा वो हमेशा आपके पास होल वाली क्लास के पास होगा। तो यहाँ पे रूम क्या है, एज अ होल क्लास विच कंसिस्ट ऑफ बेड, table, cupboard and chair. A room can have one bed, a room can have one table, can have one cupboard and can have multiple chairs as well. One to many का relationship. ठीक है, बट ये क्या है, किसी भी एक रूम को बनाने के लिए दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स, उसका फर्नीचर। लेकिन इन केस अगर हम जाके किसी भी फर्नीचर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इट विल नॉट अफेक्ट द होल, और अगर हम रूम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इट आल्सो विल नॉट अफेक्ट द फर्नीचर एज वेल। लेट्स से मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने जो रूम में सारा मेरा फर्नीचर रखा है मैं इसको तोड़ के एक मैं यहाँ पे लिविंग रूम बना दूँ, या मैं इसको तोड़ के मैं ड्राइंग रूम बना दूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं इसके फर्नीचर को कहीं और मूव करके उसको जो है वो दीवार को गिरा दूंगी, तो वो फर्नीचर अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो एग्रीगेशन एक ऐसी टाइप की रिलेशनशिप है जिसमें से होल या पार्ट को रिमूव करने पर दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एज कम्पेयर टू एसोसिएशन, ये मेरे पास क्या है, एज कम्पेयर टू एसोसिएशन ये मेरे पास थोड़ी सी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी, क्योंकि इस पर डिपेंडेंसी है, लेकिन डिपेंडेंसी इस तरीके की है कि अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूं इट विल नॉट डिस्ट्रॉय द अनदर ऑब्जेक्ट। Furniture is not an intrinsic part of room. Furniture is part of room, but it's not an intrinsic part of room. Intrinsic means ऐसा part नहीं है जो बिल्कुल जिस पे रूम डिपेंडेंट हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अगर बेड निकाल दिया तो रूम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो एग्रीगेशन इज दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे अगर मैं पार्ट रिमूव कर दूं तो इट विल नॉट अफेक्ट द होल, और अगर मैं होल को रिमूव कर दूं तो इट विल आल्सो नॉट अफेक्ट द पार्ट एज वेल। फर्नीचर कैन बी शिफ्टेड टू अनदर रूम एंड सो कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रूम। वो कह रहे हैं कि उस फर्नीचर को आप किसी और रूम में भी शिफ्ट कर सकते हैं, और वो फर्नीचर जो कि डिपेंडेंट था आपके रूम पे वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर रूम के अलावा। तो आप अगर कहीं और शिफ्ट कर दें तो तब भी वो काम वो क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा होगा। गार्डन एंड प्लांट, वेयर गार्डन इज अ होल एंड इट कैन हैव मल्टीपल प्लांट विद इन अ गार्डन। ठीक है, सो गार्डन एंड प्लांट, अगर मैं उस प्लांट को उस गार्डन से रिमूव करके किसी और गार्डन में प्लेस कर दूंगी सो इट विल नॉट अफेक्ट द गार्डन, अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा होगा। और वो प्लांट भी जहाँ नए गार्डन पे मैं जाके उसको प्लांट करूंगी वो वहां पे भी फंक्शनलिटी अपनी परफॉर्म करेगा। A plant is not an intrinsic part of a garden. A plant is a part of garden but not an intrinsic part. Intrinsic means मैंडेटरी नहीं है कि अगर मैं इस प्लांट को रिमूव कर दूं तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा पूरा का पूरा गार्डन ही खत्म हो जाएगा। It can be planted in some other garden and so can exist independent of a particular garden. Example, car and its wheel. ठीक है, जैसे कार के व्हील है तो कार इज अ होल एंड इट्स व्हील इज इट्स व्हील। हमारे पास क्या हो गया, कार कैन हैव फोर, मैक्सिमम फोर व्हील्स, मैक्सिमम क्या होंगे ही फोर, तो 1 to 4 का रिलेशनशिप है। और ऐसा भी हो सकता है जैसे हम एक स्पेयर में भी एक व्हील रखते हैं, अगर एक व्हील जो है लेट से पंक्चर हो गया और फंक्शन नहीं कर रहा या कुछ उसमें प्रॉब्लम हो तो फिर हम उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी एग्रीगेशन, जहाँ पे डिपेंडेंसी है बट स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी नहीं है कि एक के खत्म होने पे दूसरा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंप्यूटर सिस्टम एंड मॉनिटर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सो लेट्स से कंप्यूटर सिस्टम इज अ होल एंड मॉनिटर इज इट्स पार्ट। लेट्स सपोज कि अगर मॉनिटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन सही से काम नहीं कर रही, तो वी कैन रिप्लेस इट विदाउट अफेक्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, हमारे पास क्या है, एक मेन क्लास है जो होल है जिसमें क्या होगा, ऑथर, फाइल नेम, परमिशन एंड इट कैन कंसिस्ट ऑफ पिक्चर एज वेल। ठीक है, और पिक्चर स्टोर है फोल्डर की क्लास में। तो फोल्डर इज अ होल एंड पिक्चर इज इट्स पार्ट। अगेन वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इज अ होल एंड दैट पिक्चर इज अ पार्ट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। अगर आप पिक्चर ऐड कर रहे हैं जो आपकी किसी न किसी फोल्डर में स्टोर है, और फोल्डर, और अगर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट की बात करें तो फोल्डर के अंदर ही आपकी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट स्टोर है। ठीक है, सो हमारे पास ये फोल्डर है जो कि होल है और पार्ट क्या है इसका जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इज इट पार्ट। अगर मैं इस वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट को यहाँ से कट करके किसी और फोल्डर में पेस्ट कर दूंगी तो वो तब भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। क्लियर है यहाँ तक?
that is aggregation and its multiplicity. Multiplicity क्या है? A folder can have multiple documents, ये static है, ठीक है. Word processing document can have multiple pictures and a folder can have multiple pictures stored in it as well. तो ये हमने aggregation को जी सोया. मैम एग्रीगेशन इस तरीके से तो समझ में आ रहा है कि होल क्या है और पार्ट क्या है, लेकिन अगर फिजिकल कोई एग्जांपल अगर आप दे सकें. फिजिकल एग्जांपल इसकी हो सकती है हमारे पास कोर्सेज की, और क्या एग्जांपल हो सकती है? फिजिकल एग्जांपल दी तो है कार की और उसकी व्हील की, कंप्यूटर की और उसके प्रोसेसिंग की. इन अ प्रोग्रामिंग सेंस प्रोग्रामिंग, इसी चीज को हम प्रोग्राम में मैप करेंगे ना जब हम इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे. लेट्स सपोज हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है और मॉनिटर है, तो एक मेरे पास क्लास बनेगी कंप्यूटर सिस्टम की, एक मेरे पास क्लास बनेगी मॉनिटर की, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लासेस. अब जब मैं कंप्यूटर सिस्टम की क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी मॉनिटर की क्लास का, तो इट मीन्स कि मैंने प्रोग्रामिंग में उसकी इम्प्लीमेंटेशन देगी. इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि जब हम एग्रीगेशन को इम्प्लीमेंट करना हो तो उसका कैसे कोड होगा. इसका कोड आई गेस यहाँ गिवन होगा. मैम कंप्यूटर सिस्टम और मॉनिटर की अगर हम बात करें तो इसमें तो हम फिर इनहेरिटेंस यूज कर लेंगे ना सिंपली. नहीं, कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर और मॉनिटर में इनहेरिटेंस नहीं हो सकती. सो नॉट, यू आर नॉट राइट हियर. देखो दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. जैसे ये देखें, ये इन्होंने दिया है कि हम इनहेरिटेंस, हर क्लास जो उसका कंपोनेंट है वो इनहेरिटेंस नहीं है. Inheritance is a relationship, parent and child relationship, whereas monitor is not child of the computer. Monitor is the component of computer, part है computer का. इसी तरह अगर मैं एक person की बात करूं, तो a person is built up by having different attributes, arm, leg and head. ठीक है, एक person की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसके arms हैं, तो उसके arms उसके inheritance, उसके child नहीं है. leg is not my child, head is not child. These are the different components जिनको हम form कर रहे हैं. तो एक person basically क्या है, these are the components of a person. अगर मैं computer system की बात करूं तो computer system के हमारे पास different components हो सकते हैं कि हमारे पास हार्डवेयर कौन कौन से हैं. सारे हार्डवेयर जो हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, उसके चाइल्ड नहीं है. ठीक है, ये चीज माइंड में रखनी है. इस चीज को लेके मिक्सअप नहीं करना कि एसोसिएशन को इनहेरिटेंस से या एग्रीगेशन को इनहेरिटेंस से मिक्सअप नहीं करना. इनहेरिटेंस इज जस्ट हैविंग अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, वेयर चाइल्ड कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट. अगर मैं पर्सन से इनहेरिट करना चाहूँ तो आर डॉक्टर कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन, a teacher can be inherited from person, whereas person के कुछ attributes होंगे. person के attributes क्या होंगे? person का नाम होगा, उसकी age होगी, उसकी date of birth होगी, उसकी height होगी, उसके CNIC नंबर होगा. अगर मैं आर्म की बात करूं तो आर्म के ये सारे एट्रीब्यूट्स नहीं हैं. इनहेरिटेंस के मीन्स ये है कि अगर मैंने एक पेरेंट क्लास बना दी है और मैं उससे चाइल्ड क्लास ड्राइव कर रही हूँ, तो पेरेंट के जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे उस चाइल्ड के भी एट्रीब्यूट्स होंगे. तो अगर मैं कह रही हूँ कि पर्सन का एक एट्रीब्यूट जो है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है या CNIC है, तो आर्म का कोई CNIC नहीं होगा. इट मीन्स कि आर्म और पर्सन के बीच में इनहेरिटेंस नहीं हो सकती. लेकिन अगर मैं डॉक्टर की बात करूँ तो डॉक्टर कैन हैव CNIC. तो जितने एट्रीब्यूट्स पर्सन के हैं, अगर वो सारे के सारे एट्रीब्यूट किसी और क्लास के भी हो सकते हैं, तो वहां पे इनहेरिटेंस यूज होगी. इनहेरिटेंस बेसिकली हम यूज किस लिए कर रहे होते हैं? जहाँ पे हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट्स हो इन डिफरेंट क्लासेस, उनको हर क्लास में रिपीट करने के बजाय, जैसे मैं कह रही हूँ डॉक्टर है, या हम अगर अपने LMS पे देखें तो LMS में हमारे पास मेन कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है, एंड कोर्सेज. ठीक है, स्टूडेंट, टीचर एंड कोर्सेज. लेट्स सपोज मैं अभी इन तीन सिनेरियोज पे बात कर रही हूँ. वेयरएज अगर हम कॉमन एट्रीब्यूट्स की बात करें तो कॉमन एट्रीब्यूट्स हमारे पास किस किस के हो सकते हैं? स्टूडेंट एंड टीचर के, क्योंकि स्टूडेंट का भी नाम होगा, टीचर का भी नाम होगा, नाम तो कोर्स का भी होगा. इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की भी होगी, टीचर की भी होगी, लेकिन कोर्स की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी बिकॉज इट्स नॉट अ पर्सन. तो इनमें से तीन क्लासेस में से कौन सी क्लास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना सकती हैं? स्टूडेंट एंड टीचर विद अ पर्सन. कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट और टीचर की क्लास में, तो हमने एक मेन एट्रीब्यूट बना दिया पर्सन की क्लास,
और उस पर्सन की क्लास से मैंने स्टूडेंट को भी ड्राइव कर दिया और टीचर को भी ड्राइव कर दिया। वेयर एज कोर्स इज नॉट डिपेंडेंट विद द पर्सन, बट कोर्स और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशनशिप हो सकती है विच में बी एसोसिएशन और एग्रीगेशन। ठीक है, अब वो जो स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट जब वो कोर्स पढ़ रहा है तो दैट इज सिंपल एसोसिएशन। तो रिलेशनशिप क्या हुई, स्टूडेंट और टीचर इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे हैं पर्सन के साथ, और स्टूडेंट और टीचर एसोसिएशन परफॉर्म कर रहे हैं कोर्स के साथ। तो दैट इज द रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप, हर जब दो क्लासेस आपस में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां पे इनहेरिटेंस हो रही हो। इनहेरिटेंस हम सिर्फ वहां यूज कर रहे होंगे वेयर वी हैव कॉमन एट्रीब्यूट्स। समझ में आई? मेरा पॉइंट समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। ठीक है, हर क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप हो रही है वो हमारे पास इनहेरिटेंस नहीं है। इनहेरिटेंस इज टाइप ऑफ रिलेशनशिप, बट ऑल टाइप्स आर नॉट जो है वो हमारे पास इनहेरिटेंस। जैसे अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखी थी, बहुत आगे आ गए हम। कार और व्हील। ठीक है, व्हील जो है वो कार का कंपोनेंट है, बट व्हील इज नॉट पार्ट चाइल्ड ऑफ क्लास कार। व्हील जो है वो कार का चाइल्ड नहीं है। हाँ, अगर मैं कार से ड्राइव कर सकती हूँ तो मैं कार के चाइल्ड कौन कौन से बना सकती हूँ, टोयोटा, होंडा, दिस कैन बी, जो उसकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट कैन बी द क्लासिफिकेशन ऑफ कार। या मैं अगर व्हीकल की बात करूं, सो व्हीकल के अंदर वी हैव डिफरेंट चाइल्ड, वी कैन हैव चाइल्ड ऑफ व्हीकल एज कार, मोटर बाइक, ट्रक। सो दीज ऑल आर द चाइल्ड ऑफ पेरेंट क्लास व्हीकल। ये सब जो है वो क्या कर रहे हैं, वो कॉमन एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं जो व्हीकल की क्लास के हैं, बट सब की अपनी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स भी हैं। लेकिन अगर मैं व्हील की बात करूं तो व्हील कार का जो है वो हमारे पास चाइल्ड नहीं है, दैट इज द कंपोनेंट जो इस कार की क्लास को फंक्शन करने के लिए काम कर रहा है। व्हील इटसेल्फ एक अलग ऑब्जेक्ट है जो कि कार का चाइल्ड नहीं है, बट कार कैन बी चाइल्ड ऑफ व्हीकल क्लास। तो वहां पे हमारे पास इनहेरिटेंस भी यूज हो रही है रिलेशनशिप में, और हमारे पास जो है वो एसोसिएशन भी। इस केस में एग्रीगेशन है जहाँ पे होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है। मैम यहाँ पे कार और व्हील्स में एग्रीगेशन किस तरीके से परफॉर्म होगी? क्योंकि कार का कंपोनेंट व्हील है, कार इज नहीं मतलब कंपोनेंट। प्रोग्राम अगर हम करेंगे प्रोग्राम तो इस किस तरीके तरीके से से होगा कि करेंगे हमारे इसको? पास कार की एक अलग क्लास बनेगी, व्हील की एक अलग क्लास बनेगी, और कार की क्लास के अंदर ही हम व्हील का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। यानी कि जब हम व्हील का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो व्हील का ऑब्जेक्ट हम कार की क्लास के अंदर बनाएंगे। सो दैट वुड बी द एग्रीगेशन। ठीक है, मैं आपको इसका कोड भी प्रोवाइड करूंगी एग्रीगेशन और कंपोजिशन की एग्जांपल के साथ, कि हम एग्रीगेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम कंपोजिशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका कोड भी मैं आपको ओके मैम। प्रोवाइड करूंगी। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली ये होता क्या है, और फिर उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके मैम। ठीक है, यहाँ तक कोई क्यूरी तो नहीं है? नो मैम। इसको हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर मैं कंपोजिशन पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। कंपोजिशन को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम इसका कोड भी देखेंगे। इसी एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, ये जो पर्सन वाली है ना, ये रूम वाली, फर्नीचर वाली जो हमने देखी थी, इसके लिए। ठीक मैम है, एग्रीगेशन का कोड आज ही वो शेयर कर देती तो अच्छा मैं शेयर तो देखिए। आज कर देती हूँ, शेयर आज कर दूंगी बिल्कुल, और समझा मैं इसको फिर नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ठीक है, ताकि आप एक दफा इसको देख लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करूँ तो हमें आसानी हो जाए, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक अच्छा कि मैम, जी आपने स्टार्ट में बोला था कि एग्रीगेशन इज वीकर देन कंपोजिशन, तो इसको थोड़ा डिस्क्राइब देखो, करते हैं। कंपोजिशन में ये होता है कि अगर होल को रिमूव कर दें तो पार्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कंपोजिशन इज स्ट्रॉन्ग वेयर एज एग्रीगेशन इज वीक। जहाँ पे अगर हम होल को रिमूव कर देते हैं, लेट सपोज कि अगर मैंने फर्नीचर को रूम से मूव कर दिया, तो फर्नीचर भी अपनी जगह अलग एग्जिस्ट कर रहा है और रूम भी अपनी जगह अलग एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज एग्रीगेशन। लेकिन कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन इज स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पे हमारे पास एक कंपोनेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसकी वजह से हमारा होल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेट से अगर मैं पर्सन की बात कर रही हूँ और मैं पर्सन के बात कर रही हूँ हार्ट की, तो हार्ट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल फंक्शन पर्सन बॉडी।